बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून अनवर मंसूर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अनवर मंसूर साहब, कानूनी नुक्तों को ज़रा हम इस पर बात कर लें, क्योंकि बड़ा अहम तारीखी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि 90 रोज़ में ही उन्हें 12-13 दिन जो ज़ाया हो गए हैं, ठीक है, उसको आगे बढ़ा दें और 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस हो जाएं। सर, अब तो कोई गुंजाइश नहीं बनती कि इसमें इलेक्शंस को या डेट को आगे बढ़ाया जाए। सर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया साहब। जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो बेसिकली उसको जो इलेक्शन कमीशन ने एक खत के जरिए या नोटिफिकेशन के जरिए ये कह दिया था कि हमारा पिछला नोटिफिकेशन जो है वो उसको कल अदम कर दिया था उसको। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये इख्तियार नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो एक डेट दे। उसके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो इलेक्शन को आगे लेके जाए, और उसके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो जो है वो किसी तौर पर भी इलेक्शन के डेट के अंदर कोई मुदाखलत करे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली कहा है कि जितने इदारे हैं वो उसके मदद करेंगे और उसके पैसे भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, और जो इलेक्शन कराने के जितने मामलात हैं उनके साथ करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसको इंश्योर करेगी। ये फैसला जो है ये ऐन कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के कैटेगोरिकली कहता है आर्टिकल 222 के अंदर के 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो कराए जाएंगे जब असेंबली तहलील होती है। और साथ में ये भी कहता है कि 14 दिन के रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे, और उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो उसके 21 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। जब ये सब बातें हो गई हैं तो जाहिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब इतना कैटेगोरिकल डेट वाइज चीजें बता दी गई हैं, तो अलावा इसके कि इलेक्शन कानून के और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कराए जाएं, इतना लंबा 6 महीने की आगे जो डेट दी गई है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उनको कराने जो है इलेक्शन कराना मैंडेटरी है। ये है जो जजमेंट है, और मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब और बड़ा अच्छा जजमेंट लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, लेकिन खुद नोटिस का भी जो फैसला आया था उसमें भी तमाम चीजें थी, तमाम लोगों को बुला के पूछा गया था, तमाम मामला थे, लेकिन उसके बावजूद डेट भी फाइनल हो गई थी। डेट फाइनल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद वो डेट आगे बढ़ा दी थी। उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब आपको लगता है इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है या नहीं, हर हाल में अब अपने इलेक्शन कराने? देखिए, इलेक्शन तो हर हाल में कराने हैं इनको। अगर वो नहीं कराते हैं जिस वजह से भी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। और इस दफा क्योंकि उन्होंने ये कह दिया फेडरल गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो आपको याद होगा गिलानी साहब के लिए भी ये कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इशू दी लेटर। उन्होंने रिफ्यूज किया, तो उनके साथ जो हुआ है वो हुआ है। और अब इसी तरह से मेरे ख्याल में अपने फैसलों को जो है अमल दरामद कराने के लिए। लेकिन सर, यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो फैसला था उसमें तो यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे। होगा, वरना कॉन्सिक्वेंसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है वो होंगे। ठीक है, लेकिन सर वो जो यूसुफ रजा गिलानी के फैसले की आपने मिसाल दी है ना, उसमें तो बाकायदा तौर पर खत लिखने का काम ही यूसुफ रजा गिलानी साहब का था। अगर इसमें फेडरल गवर्नमेंट कहा गया तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट में वजीर दिफा आते हैं, वजीर खजाना है, या डायरेक्ट वजीर आजम को नामजद किया जाएगा इसमें? जी, जो मना कर रहे हैं सबके नाम लिए जाएंगे, चाहे वो वजीर खजाना हो, चाहे वो वजीर हो दिफा का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन सर, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फेडरल गवर्नमेंट के, वो सब उनके नाम शामिल किए जाएंगे। और अगर ईसीपी रिफ्यूज करती है तो फिर उसके भी। लेकिन अनवर मंसूर साहब, जरा इस चीज को जरा कानूनी नुक्ते की वजाहत कर दें सर। जब वजीर आजम असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कह दें कि हम नहीं मानते, और वो आज अगर ये कह देते हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते, तो फिर तो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ जाएगी। फिर क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, हुकूमत तो पहले भी मुख्तलिफ अदवार के अंदर आगे रही है सुप्रीम कोर्ट से, मगर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट की हमेशा जो है वो जीत ही हुई है। और ये आपने नोट किया होगा कि अब इस दफा जो जितने वकला हैं
उन्होंने कह दिया है कैटेगोरिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। और मुझे डर ये लगता है कि अगर इस किस्म का आमने सामने आते हैं तो वकला जो हैं वो सब सामने आपको शायद 2-3 सीनियर वकला ने भी ये बात कही है कि ऐसा ना हो कि जैसे कि पहले लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई है ये भी शुरू हो जाए। ये बड़ा सीरियस मामला होगा अगर गवर्नमेंट रिफ्यूज करती है। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। अच्छा, जमील फारूकी कोई सवाल करना चाह रहे हैं आपसे अनवर मंसूर साहब? जी जमील। अच्छा अनवर मंसूर खान साहब, सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर अभी आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जिस तरह कहा कि ये 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है इस पर अफसोस का इजहार करता हूं, यानी इन ए सेंस बिटवीन द लाइंस उन्होंने इसको मुस्तरद किया है इस फैसले को। तो अगर वजीर कानून ये कर रहे हैं और वजीर आजम ये करते हैं, दोबारा बोले, मैं समझ में नहीं आई। अच्छा जमील दोबारा बोलिएगा, अनवर मंसूर साहब को आवाज शायद नहीं आ रही है। सर वजीर कानून और वजीर आजम, जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि वजीर कानून, वजीर आजम और हुकूमती मशीनरी के ऊपर फैसला ना मानने की सूरत में, जो कि उन्होंने कह दिया कि हम नहीं मानते, उन पर कंटेम्प्ट लग सकती है? सुमैया आप पूछ लीजिएगा ये। हाँ जी, वो सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर वजीर आजम, वजीर कानून, इलेक्शन कमीशन नहीं मानते हैं इस फैसले को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है उन पे? अनवर मंसूर साहब देखिए, बात करने को तो बहुत सारे लोग बातें कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि एक्चुअली रिफ्यूजल अगर हो जाए जी इलेक्शन कराने से, वो उस वक्त ये बात कही जाएगी। इस स्टेज के ऊपर ये जो मीडिया टॉक होती है इस पे अगर कोई बात कर रहा है, दैट इज नॉट सफिशिएंट कि कंटेम्प्ट लगे उसके ऊपर। जी अच्छा ठीक है, ये जवाब है जमील। अनवर मंसूर साहब आपने बड़ा एक क्लैरिटी के साथ कर दिया है कि ये हो गया। अच्छा एक और चीज़ है सर, ये जस्टिस फाइजिसा का फैसला 184(3) का सोमोटो तमाम फैसले रोकने के हवाले से, तमाम केसेस रोकने के हवाले से, उसकी समाअत भी सर आज हो रही है। 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है। उन्हीं के खत पर काबीना ने जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी ओहदे से हटा दिया था। सर ये मामला और बेहतरी की तरफ और क्लियरिटी की तरफ जा रहा है आपके ख्याल में? देखिए, आज जो बेंच बनाई गई है मुझे नहीं पता डिटेल्स क्या है, इसलिए कि मैंने देखा नहीं है उसको, मगर रिमूवल ऑफ द रजिस्ट्रार जो है वो बड़ा कैटेगोरी, जो सर्विस रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉय सर्विस रूल्स हैं, उसके अंदर सिर्फ एक बात कही गई है कि कोई भी पेनल्टी या कोई भी एक्शन होगा वो बगैर शो कॉज नोटिस के नहीं होगा। बहुत क्लियरली उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक्शन लेना है और पेनल्टी लगानी है तो जो शो कॉज नोटिस इशू करता है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस को देगा और चीफ जस्टिस पेनल्टी कर सकते हैं। कोई और जज के पास इख्तियार नहीं है कि वो उसको पीनलाइज करें। ये जो रूल्स में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, तो जाहिर है कि ये बातें सब इस बेंच के सामने आएंगी तो वो ही डिसाइड करेंगे। ठीक है अनवर मंसूर साहब, सारी सूरत हाल से आप आकर रहते, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन बात करते हैं। उसामा गाजी बताइएगा, अनवर मंसूर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी, उन्होंने कहा जनाब गवर्नमेंट को इस वाले से कह दिया गया है कि आप इलेक्शंस को यकीनी बनाएं। अब जाहिर सी बात है वो वजीर आजम साहब फ्लोर ऑफ द हाउस में आके बोल चुके हैं, राना सनाउल्लाह बाहर आके बोल चुके हैं, इमरजेंसी की बात की जा रही है। आपको लगता है अब बिल्कुल